students, how are you? Welcome back to video number 8, The Sound of Music, Part 2. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पार्ट 2 है. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. लेखक कहते हैं कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संगीत शहनाई वादन गूंज उठी शहनाई में, दिल का खिलौना हाय टूट गया में आया और वे फिल्मी जगत की बनावट और चकाचौंध से समझौता नहीं कर सके, तो फिर क्या हुआ? अवार्ड्स पुरस्कार एंड रिकॉग्निशन और सम्मान मान्यता केम थिक बहुत अधिक संख्या में आई एंड फास्ट और शीघ्रता के साथ. बिस्मिल्लाह खां को अनेक पुरस्कार और सम्मान तेजी के साथ प्राप्त हुए. बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. लेखक कहते हैं कि बिस्मिल्लाह खां became the first Indian. बिस्मिल्लाह खां प्रथम भारतीय हो गए. ऐसे प्रथम भारतीय हुए to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in United States America. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, लिंकन सेंटर हॉल में अपनी प्रस्तुति देने के लिए टू बी इनवाइटेड निमंत्रित किए जाने वाले, आमंत्रित किए जाने वाले बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय बने. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. लेखक कहते हैं कि he also took part in. took part in मीन्स होता सहभागिता की, भाग लिया. in the World Exposition in Montreal. मॉन्ट्रियल देश का नाम है. मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी में. इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, और कांस आर्ट फेस्टिवल में. एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका व्यापार मेले में उन्होंने हिस्सा लिया, भागीदारी की. उन्होंने आल्सो टुक पार्ट इन, भागीदारी की. मॉन्ट्रियल विश्व प्रदर्शनी, कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका व्यापार मेले में भी भागीदारी की, सहभागिता की. So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. लेखक क्या कहते हैं? So well known did he became, well known means प्रसिद्ध, did he became हो गया, इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय रूप में वह इतने प्रसिद्ध हो गए बिस्मिल्लाह खां. दैट एन ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम कहते हैं विशाल कक्ष या विशाल सभा भवन या सभागार. एक सभागार का निर्माण हुआ इन तेहरान, तेहरान में. तेहरान में एक सभागार वाज नेम्ड आफ्टर हिम, उनके नाम पर रखा गया. तेहरान के एक सभागार का नाम ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उनके नाम पर रखा गया. तेहरान में जो एक सभागार बना उसका नाम ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रखा गया. कितने प्रसिद्ध हुए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कि तेहरान में उनके नाम से एक सभागार का निर्माण किया गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण and the Padam Vibhushan were conferred on him. conferred means होता है conferred on, given to,
कन्फर्ड ऑन, गिवन टू, दिए गए। नेशनल अवार्ड्स, राष्ट्रीय पुरस्कार, लाइक जैसे पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उनको प्रदान किए गए, उनको दिए गए या इनसे इनका सम्मान किया गया। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से उनका सम्मान किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award, दी भारत रत्न। लेखक कहते हैं कि सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के हाईएस्ट सर्वोच्च सिविलियन नागरिक अवार्ड पुरस्कार, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर अवार्डेड, सम्मानित किया गया या पुरस्कृत किया गया। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित या पुरस्कृत किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is, with the coveted award, किसी को भी लालायित, कोवेटेड मीन्स होता है लालच करना, किसी को भी लालायित कर देने वाले पुरस्कार को, कौन सा पुरस्कार था? भारत रत्न। किसी को भी प्राप्त करने का लालच आ सकता है, आता है, तो किसी को भी लालायित कर देने वाले पुरस्कार को रेस्टिंग रखते हुए, लगाते हुए, ऑन चेस्ट, अपने सीने से, अपने वक्ष स्थल से, अपने सीने से किसी को भी लालायित कर देने वाले पुरस्कार को अपने सीने से लगाते हुए, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, और उनकी आंखें, ग्लिंटिंग मीन्स चमकती हुई, विद रेयर हैप्पीनेस, दुर्लभ, रेयर मीन्स दुर्लभ या असामान्य, हैप्पीनेस मीन्स खुशी या प्रसन्नता से, उनकी आंखें दुर्लभ प्रसन्नता से, असामान्य प्रसन्नता से चमकते हुए या अपनी आंखों में असामान्य खुशी की चमक लेकर किसी को भी लालायित कर देने वाले पुरस्कार को सीने से लगाकर अपनी आंखों में दुर्लभ या असामान्य खुशियों को भरकर ही सैड, उन्होंने कहा, जब पुरस्कार मिल रहा था उनको क्या कहा? ऑल आई वुड लाइक टू से इज, वह सब कुछ जो मैं कहना चाहूँगा, इज है, क्या है? वह यह है कि, क्या है? टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, टीच में सिखाओ, योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, म्यूजिक संगीत। बिस्मिल्लाह खां ने कहा पुरस्कार को प्राप्त करते हुए भारत रत्न को कि जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ वो यह है, ये बात है कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत की संपन्न और समृद्ध परंपरा है। क्या? संगीत। संगीत हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, इवन द वेस्ट, पश्चिम के लोग भी, इज नाउ, अब, कमिंग, आ रहे हैं, टू लर्न, सीखने के लिए, अवर म्यूजिक, हमारा संगीत, यानी कि पश्चिम भी अब हमारे संगीत को सीखने के लिए आतुर है। हमारे संगीत को सीखने के लिए पश्चिम देशों के लोग आ रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण हमारे देश का संगीत है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज
he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. लेखक कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, हैविंग ट्रेवल्ड यात्रा करने के बाद, ऑल ओवर द वर्ल्ड संपूर्ण संसार की यात्रा करने के बावजूद भी, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें प्यार से पुकारा जाता था, क्या, खान साहब। बिस्मिल्लाह खां को खान साहब कह करके प्यार से पुकारते थे। इज एक्सीडिंगली अत्यधिक, फॉन्ड ऑफ लगाव था, बनारस एंड डुमराव, यानी कि पूरे संसार में घूमने के बावजूद भी खान साहब को, जैसा कि उन्हें प्यार से खान साहब कहा जाता था या कहा जाता है, इज एक्सीडिंगली मीन्स अत्यधिक, फॉन्ड ऑफ लगाव या रुचि, बनारस एंड डुमराव, उन्हें बनारस और डुमराव से अत्यधिक लगाव था, अत्यधिक रुचि थी। एंड दे रिमेन फॉर हिम, और ये दोनों ही नगर उनके लिए रहे, द मोस्ट वंडरफुल, अत्यधिक अद्भुत, टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नगर। बनारस और डुमराव उनके लिए, फॉर हिम, उनके लिए, किनके लिए, बिस्मिल्लाह खां के लिए। द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे अधिक अनोखे नगर रहे हैं। कहीं भी घूम आए, उन्हें बनारस और डुमराव सबसे अधिक प्रिय, सबसे अधिक अनोखे नगर लगे दुनिया के। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए शहनाई स्कूल इन द यूएसए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उनके एक शिष्य ने एक बार वांटेड कहा था या चाहा था, वांटेड, यूएसए में उनके एक शिष्य ने एक बार चाहा कि वह टू हेड प्रधान बने, ए शहनाई स्कूल का, इन यूएसए में, यानी कि एक बार उनके एक शिष्य ने चाहा कि वह यूएसए में, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में शहनाई स्कूल के प्रधान बने, हेड बने। तो क्या होता है, और एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. The students, शिष्य ने promised, वादा किया, to recreate, पुनः पैदा करने के लिए, the atmosphere, वातावरण, of बनारस, बनारस का, by replicating, हु बहू, नकल करके, मंदिरों की हूबहू नकल करके बनारस के जैसा वातावरण उत्पन्न करने का उस शिष्य ने वादा किया कि जैसा वातावरण बनारस में है वैसा ही वातावरण मंदिरों की हूबहू प्रतिकृति बना करके बनारस का वातावरण पुनः उत्पन्न करेगा, ऐसा उस शिष्य ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से वादा किया। बट परंतु खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, ठीक है भाई, तुम यहाँ बनारस के जैसे हूबहू मंदिर बना करके बनारस के जैसा वातावरण उत्पन्न कर दोगे, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट, ला सकेगा, रिवर गंगा को, क्या वह यहाँ रिवर गंगा को, गंगा नदी को यहाँ लाने में समर्थ हो सकेगा? कैसे लेकर आएगा यहाँ गंगा नदी को? बनारस में तो गंगा नदी है, लेकिन अमेरिका में गंगा नदी को कैसे लेकर आएगा? ठीक है, बनारस जैसा माहौल तो बना सकता है, लेकिन गंगा नदी कैसे आएगी जहाँ पर बैठ करके वो, जहाँ का बहता हुआ, गंगा नदी का बहता हुआ पानी बिस्मिल्लाह खां को राग रचने और अभ्यास करने का
की प्रेरणा देता था, तो वो गंगा नदी यहाँ कैसे आएगी? लेटर बाद में ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में वह ये कहते याद किए जाते हैं, ये कहते टू हैव सेड, ये बात कहे, यानी कि बाद में उन्हें इस बात के लिए याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था क्या? दैट इज वाई, यही कारण है, वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब मैं किसी विदेश में होता हूँ, विदेशी देश में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, आई कीप यर्निंग मीन्स इच्छा करता रहता हूँ, टू सी देखने की, हिंदुस्तान की। उस्ताद बिस्मिल्लाह कहते हैं कि यही कारण है कि जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ तो हिंदुस्तान देखने की मेरी इच्छा होती रहती है। वाइल इन बॉम्बे, और जब मैं बॉम्बे में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, डुमराव वह स्थान है जहाँ पर बिस्मिल्लाह खां पैदा हुए थे। तो आई मिस मैं अभाव का अनुभव करता हूँ, ऑफ यूनिक अनोखा, मट्ठा ऑफ डुमराव मैं डुमराव के उस अनोखे अद्भुत मट्ठे के अभाव को महसूस करता हूँ जो वह बचपन में, बालकपन में, लड़कपन में मट्ठा पिया करता था। मट्ठा तो सब जानते ही हैं, दही को भिगो करके घी निकाल लिया जाता है और जो बाद में बचता है शेष तरल पदार्थ वो मट्ठा होता है। तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि जो बनारस में होते हैं तो उन्हें डुमराव का वह अद्भुत मट्ठे की जो है कमी महसूस होती है। देखिए, रीडर्स डाइजेस्ट अक्टूबर 2005 में ये दो व्यक्तियों के बीच में, शेखर गुप्ता और बिस्मिल्लाह खां के बीच में वार्तालाप होती है। किस प्रकार से होती है, देखते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का भारत के प्रति कितना लगाव था। शेखर गुप्ता कहते हैं, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो शेखर गुप्ता कहते हैं, शेखर गुप्ता ने बिस्मिल्लाह खां से पूछा, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब विभाजन हुआ, पार्टीशन मीन्स विभाजन, कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो डिडंट यू एंड योर फैमिली, क्या तुमने और तुम्हारे परिवार ने थिंक ऑफ नहीं सोचा, ऑफ मूविंग जाने का, टू पाकिस्तान। शेखर गुप्ता कहते हैं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो क्या तुमने और तुम्हारे परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा। तो बिस्मिल्लाह खां क्या कहते हैं, गॉड फॉरबिड, ईश्वर ना करे, मैं लीव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूं, नेवर, कभी नहीं छोड़ सकता। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया। आई क्रॉस्ड द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। आई क्रॉस्ड मैंने पार किया, क्रॉस्ड मीन्स पार किया, बॉर्डर मीन्स सीमा, जस्ट टू से केवल ये कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, पाकिस्तान चला गया हूँ, केवल ये कहने के लिए मैंने केवल सीमा को पार किया। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ लगभग 1 घंटा रहा, सीमा पार, पाकिस्तान की सीमा में। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, मैं खूब हंसा, यानी कि पाकिस्तानियों को नमस्कार कह करके भारत में आए और भारतवासियों को सलाम अलैकुम कहा और वह बहुत हंसे या खूब हंसे।
Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India. लेखक कहते हैं कि परफेक्ट एग्जाम्पल, श्रेष्ठ उदाहरण, ऑफ रिच, रिच यहाँ पर मीनिंग है इसका समृद्ध, संपन्न, कल्चरल सांस्कृतिक, हेरिटेज मीन्स विरासत। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल, श्रेष्ठ उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है, ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जीवन भारत की संपन्न समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक आदर्श उदाहरण है। वन दैट, एक ऐसा उदाहरण, दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. वन, एक ऐसी विरासत, दैट effortlessly accept, जो सहज भाव से, effortlessly मीन्स सहजता से, आसानी से, accept स्वीकार करती है, दैट ए डिवाउट, डिवाउट कहते हैं समर्पित, समर्पित मुस्लिम, लाइक हिम उसके जैसा, कैन वेरी नेचुरली प्ले, बहुत ही स्वाभाविक रूप से बजा सकता है, वादन कर सकता है, द सहनाई, सहनाई का, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक प्रातः को, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रत्येक प्रातः को बहुत ही स्वाभाविक ढंग से सहनाई का वादन कर सकता है, उसके जैसा समर्पित मुस्लिम। यानी कि ऐसी विरासत जो सहज भाव से स्वीकार करती है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जैसा समर्पित मुस्लिम और मुसलमान काशी विश्वनाथ के मंदिर में प्रत्येक प्रातः को सहनाई वादन, सहनाई को बड़े स्वाभाविक रूप से बजा सकता है। इतना समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हिंदू संस्कृति के प्रति, हिंदू मंदिरों के प्रति थे, एक आदर्श उदाहरण है उनका। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. Illness means बीमारी, लंबी बीमारी के पश्चात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में पास्ड अवे, गुजर गए, देहांत हो गया या स्वर्ग सिधार गए। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबी बीमारी के पश्चात, एट द एज ऑफ 90, 90 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 21 अगस्त 2006 को स्वर्ग सिधार गए, मर गए। ठीक है। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, स्टेट राजकीय, ही वॉज गिवन उन्हें प्रदान किया गया, ए स्टेट फ्यूनरल राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। किसका? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मरने के पश्चात स्टेट फ्यूनरल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड घोषित किया 1 डे एक दिन का ऑफ नेशनल मॉर्निंग राष्ट्रीय शोक, मॉर्निंग मीन्स शोक, और भारत सरकार ने उनके सम्मान के लिए एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। तो किस प्रकार से एक सामान्य परिवार का बालक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न प्राप्त कर लेता है, भारत रत्न बन जाता है, ये केवल और केवल परिश्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें
इस लेसन से शिक्षा लेनी चाहिए कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। यदि ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।